हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा है कि हमारी यूट्यूब फैमिली पूरी स्वस्थ होगी, मस्त होगी और मज़े में होगी और यूं ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ती रहेगी। तो सुबह का समय है और जो है काफ़ी सुबह का भी इतना सुबह का समय भी नहीं है। करीब अभी 7 साढ़े 7 बज रहे हैं, 8 बजे का टाइम है। तो हम आ गए हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। तो इधर देखिए बेड पर जो है कपड़े वगैरह कुछ फैले हुए थे तो उनको हटा देते हैं और इसके बाद इसको जो है साफ़ कर देंगे, तब इस पे चादर बिछाकर तब कहीं झाड़ू वगैरह लगा पाएँगे। और यहाँ पर ना शिवम सुबह स्कूल जाते हैं तो कपड़े वगैरह अपने चेंज करते हैं तो बेड पर ही छोड़ देते हैं और शाम को इनको जो है कपड़े उतार कर यहीं पर रखना है, बेड पर ही टांगने नहीं है किसी को खूंटी पर, सिर्फ जो है यहीं पर फेंकना है। तो यहाँ पर जो है इसको साफ कर देंगे और या तो ये इससे हम यहाँ पर लेट जाएँ तो थोड़ी देर के लिए बेशक लेट जाएँ, 5 मिनट के लिए। तो उनको चादर समेट कर जैसी अभी पड़ी हुई इसी तरीके से छोड़नी है। तो यहाँ पर जो है धूल मिट्टी थोड़ी-सी रख जाती है तो इसको भी साफ-सफाई करनी पड़ती है, तो वो भी मैंने कर दी है। और आज ना खाना-पीना तो हमारा बन चुका है, इसके बाद लग गए हैं सफाई करने में। तो सुबह-सुबह कर देते हैं फिर क्योंकि धूप हो जाती है, फिर वैसे भी नहा धो लेते हैं, फिर वैसे भी मन नहीं होता है कुछ करने का। तो धूप धूप भी आ जाती है हमारी पटिया पर और आलसपन भी बहुत ज़्यादा रहता है। और अभी तो जो है तबीयत ठीक ही नहीं है, लेकिन फिर भी लगे हैं, क्या करें, देखा नहीं जा रहा है घर को। मकड़ियाँ जो है जाले इधर-उधर लगा लेती हैं, थोड़ी-सी धूल-मिट्टी भी आ जाती है, लेकिन जुकाम बहुत तेज़ी से है। दवाई लेकर आए हैं, अब तो कुछ थोड़ा-सा आराम है और इसी वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मन ही नहीं लगता है। खाना-पीना बनाने के बाद एकदम से ये लगता है आँखें मीच कर ऐसे ही पड़े रहो, कुछ भी मन नहीं लगता है। और आजकल ये इन्फेक्शन ना बहुत ज़्यादा चल रहा है। हमारे इधर तो भई बहुत ज़्यादा ही ये इन्फेक्शन चल रहा है। पहले जुकाम होगा, इसके बाद फ़ीवर और नाक अपने आप से निकलेगी पानी की तरह। तो ये इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैल रहा है और जब चेकअप वगैरह कराया तो वायरल निकला, ये वायरल बुखार निकला हुआ है। और जब तक ये बुखार जो है नहीं जाएगा, तब तक ये जुकाम नहीं जाएगा, तब तक बुखार भी नहीं जाएगा और काफ़ी दिन तक रहता है ये, काफ़ी परेशान कर देता है, ना कुछ खाने देता है, खाने का भी मन नहीं होता। और हमें ना काफ़ी तेज़ी से खाँसी भी हो रही है और इस वजह से हमारे अंदर गले में जो है खाँसी की वजह से खाँसी होती है, तो इस वजह से गले में जो पक सा गया है हमारा गला, तो खाना खाते हैं वो भी लगता है अंदर जाके काफ़ी। मैंने देखा था शीशे में मुँह भाकर तो लाल रखा हुआ था हमारे अंदर, मुँह में लाल-लाल था क्योंकि खाँसी हो रही है, तो नसें हमारी जो है काफ़ी ज़्यादा तन जाती हैं खाँसते समय। तो इस वजह से और अब भी आपको हमारी आवाज़ बहुत बदली-बदली लग रही होगी, तो माफ़ करना दोस्तों, 1-2 दिन ऐसी ही आवाज़ सुनने को मिलेगी आप लोगों को। और वैसे इसीलिए मेरा कल भी वीडियो नहीं आ पाया था, वीडियो मैंने एडिट वगैरह ही नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पर झाड़ू हमारी लगी जा रही है और इतना कचरा निकला हुआ है और हवा देखिए बाहर काफ़ी ज़्यादा चल रही है और धूप भी हो गई है। अब तो सुबह-सुबह धूप हो जाती है, लेकिन ये है कि अब सुबह-सुबह की थोड़ी-थोड़ी सी धूप अच्छी लगती है। दिन की धूप जब 12-1 बजे की धूप नहीं अच्छी लगती है, लेकिन सुबह-सुबह वाली जो धूप है, क्योंकि हल्की-हल्की सी सर्दी पड़ने लगी है हमारे इधर। सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा ओस भी पड़ती है, तो इस वजह से हल्की-हल्की धूप जो होती है काफ़ी अच्छी लगती है, धूप में खड़े रहना थोड़ी देर के लिए। तो ऐसी ही धूप अभी है और इधर देखिए कूड़ा निकला हुआ है, इसको जो है बाहर फेंक देंगे जाकर और यहाँ पर पोछा वगैरह लगाएँगे। तो सुबह से कोई वीडियो नहीं बनाया था, इसके बाद ही हम लग गए हैं साफ-सफाई करने में। और ये तो मना कर रहे थे तबीयत ठीक नहीं है, क्यों कर रही हो? और तबीयत की वजह से ही हमारी लिपाई-पुताई भी रुकी हुई है, क्योंकि लिपाई-पुताई भी करना है, सभी के यहाँ होने लगी, हमारे यहाँ भी होने लगी है सभी के घरों में। और हमारी जो सिस्टरें हैं हमसे जुड़ी हैं, उन लोगों को यहाँ भी वो लोग भी लगी हैं काफ़ी ज़ोरों-शोरों से लिपाई-पुताई करने में। तो सोच रहे हैं हम भी, लेकिन क्या करें, तबीयत ठीक हो जाएगी इसके बाद लगेंगे। और जो है नीचे बारिश बंद हो गई है तो काफ़ी ज़्यादा धूल भी उड़ती है, इस वजह से जो है चप्पलों के साथ इतनी ज़्यादा मिट्टी छत पर भी आ जाती है। तो यहाँ पर आज हम लगा रहे हैं पोंछा बहुत दिनों बाद। तो बहुत दिनों बाद हम पोंछा लगा रहे हैं क्योंकि बारिश अभी करीब काफ़ी दिनों से नहीं हुई है, इस वजह से पोंछा लगाना पड़ रहा है। वैसे तो बारिश हो जाती है तो पोंछा अपने आप लगता रहता था यहाँ पर। तो इसलिए काफ़ी दिन हो गए नहीं हो रही थी बारिश, तो मैंने कहा चलो साफ कर देते हैं, काफ़ी गंदा हो गया है। और नीचे से चप्पल पहन कर आते हैं तो मिट्टी आ जाती है, यहीं पर चिपक जाती है फिर।
तो इस वजह से और यहाँ पर जो है पोछा लगा दिया, इसके बाद जो है काफ़ी अच्छा लग रहा था, साफ-साफ सा। यही है कि साफ-सफाई करने के बाद घर एकदम से अपना देखने में अच्छा लगता है, सुंदर दिखता है। तो इसी वजह से लग गए हैं इसको रगड़ने में। और यहाँ पर जब से बारिश हुई है तब से पोछा लगा ही नहीं है, इस वजह से तो हमने कहा चलो आज लगा देते हैं। अब तो जो है बारिश नहीं होगी तो पोछा तो हमारा यहाँ पर लगाते ही रहेंगे, अगर नहीं लगाएँगे तो काफ़ी गंदा हो जाता है, क्योंकि चप्पल पहन कर आना-जाना रहता है इस पटिया पर, तो मिट्टी वगैरह आती रहती है। और बोलने में ना हमें काफ़ी दिक्कत हो जाती है, कभी-कभार खाँसी-सी भी आ जाती है, तो माफ़ करना दोस्तों। और अभी तो जो है चल रहे हैं पितरपक्ष, कहीं-कहीं पर पितरपक्ष बोलते हैं और हमारे यहाँ तो बोलते हैं गरु दिन। तो ये पितरपक्ष जो है 5 दिन तो हो गए हैं, इसमें रह गए हैं और 10 दिन। तो जो है हमें इसकी भी तैयारी करनी है, क्योंकि हमने देखा है हमारी निधि बहन ने तो जो है कागौर बोलते हैं, कागौर डाल दिया है। और हमारे यहाँ भी पड़ेगी, हमारे यहाँ पड़ेगी अमावस्या को। तो जिस दिन जो है गरुए दिन का लास्ट दिन होगा, उस दिन हम डालेंगे कागौर को। तो हमारे यहाँ जो है मान लोगों को बुलाया जाता है और जाया नहीं जाता है मान लोगों के घर पे, उनको बुलाया जाता है। जैसे हम अपने मायके जा सकते हैं और हम अपने घर पे दीदी को बुला सकते हैं, अपने घर की बिटिया को बुला सकते हैं। ऐसा हो जाता है, या मतलब उनके घर परिवार वालों को बुला सकते हैं और अपने हम मायके जा सकते हैं। ऐसा होता है हमारे इधर, लेकिन हम जो है हमारे मायके वाले यहाँ नहीं आएँगे, ना हम अपने घर की बेटियों के घर पे जाएँगे। ये इस तरह से हमारे यहाँ ये पितरपक्ष और गरु दिन मनाए जाते हैं। तो हम जो है अमावस को कागौर डालेंगे, कागौर ही बोलते हैं, कौओं को खिलाया जाता है, कागो श्राद्ध बोलते हैं। तो जो है हमारे यहाँ यही रीत है, आखिरी दिन ही गरु दिन के आखिरी दिन ही डाला जाता है कागौर, हमारे गाँव में सभी के यहाँ। वैसे हमारी दीदी के यहाँ है एक नियम कि जिस दिन जो ख़त्म होते हैं, मिट्टी जलाई जाती है, उसी दिन कागौर पड़ता है। तो हमारी दीदी के यहाँ, बड़ी वाली दीदी के यहाँ ये रिवाज है। लेकिन हमारे यहाँ नहीं, हम तो जो है अमावस्या को ही कागौर डालेंगे, तभी खाना-पीना बनाएँगे, तभी रिश्तेदार भी हमारे घर पे आएँगे। और बाहर पोंछा लग गया था, चूल्हे के पास में, फिर आ गए हैं अंदर और ये देखिए सामान रखा है इस पे, तो यहाँ पर जाला भी काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ था। तो तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी जो है घर देखने लायक नहीं लगता है कि कैसे देखें, ये पड़ा हुआ हुआ है, वो पड़ा है। तो इधर जाला मैंने छुटा दिया है और इसको झाड़ दिया है। और यहाँ पर भी काफ़ी छोटी-मोटी चीज़ें इधर-उधर फैली हैं, तो उनको रख देंगे, इसके बाद यहाँ पर पोंछा लगाएँगे। तो ये देखिए पता नहीं कब के ये भुट्टे रखे हुए हैं। पापा लाए थे भूनने के लिए, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिए, सूख गए हैं, अब तो ये पक गए हैं। तो इनके दाने निकाल लेंगे और ये जो है दाने निकाल कर के डाल देंगे दाना में भैंस के। तो वही मैं छील करके रख रही हूँ और छोटे-मोटे काफ़ी काम पड़े हुए थे पेंडिंग में, जो है छोटे-मोटे काम इधर-उधर फैले हुए थे ये कहो, तो इनको सबको कर देते हैं एक साइड में। और आज जो है थोड़ा बहुत सामान भी मैंने सूखने के लिए डाला है, देखिए मटर रखी थी ये थोड़ी, और कचरी के बीज हैं और कुछ मसाले हैं, और जो है ये सूप में रखी है अजवाइन, इलायची है प्लेट में, और ये केसर पिस्ता है, क्या है, केसर बादाम बोला जाता है इसको। तो ये मटर है, ये मसाले हैं, और ये है कस्तूरी मेथी, काफ़ी ज़्यादा ये। और ये डलिया में रखी है काली मिर्च है। तो इनको सबको सुखा देंगे, थोड़ी-थोड़ी पन्नियों में ये पड़ी थी, तो जो ज़्यादा सामान है वो डिब्बे में रख देंगे। और ये अरारोट है, ये सब सूखने के लिए मैंने रख दिया है, सफाई कर रहे हैं तो। और इसके बाद जो है इसमें लग जाएगी धूप, शाम को उठाकर रख देंगे तो ख़राब नहीं होंगी। वैसे तो बारिश में कुछ मसाले ख़राब भी हो गए हैं, आमचूर के 2 पैकेट थे काफ़ी बड़े-बड़े, दोनों ख़राब हो चुके हैं। मैंने देखा उसमें पड़ गए थे कीड़े, तो मैंने कहा चलो हटाओ इसको। वैसे भी ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं, बहुत जल्दी खटाई वग़ैरह हो, सूखी खटाई या आमचूर पाउडर, बहुत जल्दी कीड़े पड़ते हैं इसमें। तो ये देखिए इसमें रखे थे हमारे पापा के सत्तू, तो मैंने इसलिए इस डेग में रख दिए थे, छोटी-सी पतीली में करके, क्योंकि बिल्ली खा जाती है हमारे यहाँ सत्तू, तो मैंने इसमें ही ढक कर रखे थे। अब तो काफ़ी दिन हो गए हैं, हमें पता है, याद नहीं रहा ये पतीली निकालने का, तो इसी डेग में रखी रही। आज इसकी ज़रूरत पड़ी तब मैंने देखा कि यहाँ ये पतीली इसमें पड़ी हुई है। तो ये है सत्तू मक्का के, हमारे पापा की अमानत है ये भैया, और कोई नहीं खाता है, हम लोग ही खाते हैं ये सत्तू। और कोई नहीं मतलब खाता, हम लोग नहीं खाते हैं, पापा ही सिर्फ़ खाते हैं। तो ये पिछली साल वाले हैं, इन साल तो नहीं भुन भुन पाए थे, तो अभी तो नहीं, अब की बार किसी दिन धूप में सूखने के लिए डाल देंगे इसको अच्छे से। तो भर के रख दिए हैं मैंने, बोरी में रखे थे, और इधर लग गए हैं गैस साफ़ करने में।
और पितरपक्ष में हमारे यहाँ तो सब कुछ खाया पिया जाता है, सब कुछ बनाते भी हैं। कोई मतलब नियम लागू नहीं है यहाँ पर कि ये काम नहीं होगा, वो हमारे इधर तो सभी काम होते रहते हैं। वैसे कोई ये है कि कोई शुरुआत काम की जैसे अब कोई फसल का है, खेत में खड़ी है तो उसकी शुरुआत होनी है तो वो तो काटेंगे। ऐसा नहीं है कि ये भी गरु दिन चल तो जो है उसकी शुरुआत ना हो। अब सबके धान वगैरह खड़े हैं तो सबके कट रहे हैं और हमारे यहाँ हमारे भी धान वगैरह में शुरुआत हो गई और किसी की बुवाई चल रही, तो ये काम तो रुकने वाले नहीं हैं, सब कुछ काम हो रहे हैं हमारे यहाँ। और साथ में ये वही गरु दिन भी मना रहे हैं। तो वैसे हमारा भी बुलावा आ रहा है, लेकिन हम लोगों की किसी की तबीयत नहीं ठीक है, ना हमारी, ना शिवम की, ना इनकी। हम तीनों लोग पड़े हुए हैं, कोई एक दूसरे को पानी देने वाला नहीं है। खाना तो जैसे तैसे बनाते हैं और बस आंखें मीच कर पड़े ही रहते हैं। तो कैसे वीडियो अपलोड कर पाएँ, कैसे क्या करें, ऐसा है हमारे घर में। अब की बार सब लोगों को हो गया है, इनसे शुरुआत हुई है। इनको पहले हुआ था जुकाम बुखार, इसके बाद हमें, इसके बाद शिवम को। सिर्फ पापा ही से बचे हुए हैं। तो यहाँ पर वही अंदर कमरे में मैंने पोछा लगा दिया है झाड़ू वगैरह लगाकर, और अभी खाना नहीं खाया है, ये डांट रहे हैं। मुझे गुस्सा आ रहा है, जुकाम है तो चिड़चिड़ापन सा है। ये लगता है खाना पीना ना खाएं, ना दवाई खाएं, कुछ आराम भी नहीं है इस वजह से। तो लेकिन खाना तो है ही वही, नहीं तो ये काम कर रहे हैं, ये भी नहीं कर पाएंगे अभी। और वैसे भी जब बुखार सही हो जाएगा तब तो कमज़ोरी मालूम ही पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आसेगी। जब बुखार वगैरह रहता है तब कमज़ोरी इतनी नहीं लगती है, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा मालूम पड़ती है। तो यहाँ पर लगा दे रहे हैं पोछा, अंदर तो लग गया था और यहीं पर बचा हुआ है। तो आज तो भाई इतनी सफाई मैंने कर दी है, और ऐसे ही तो साफ सफाई भाई दूसरे तीसरे दिन रोज ही करनी को बनती है, लेकिन दूसरे तीसरे दिन करते ही रहते हैं। तो पोछा लग गया है, और यहाँ पर चाय वगैरह बनती है गैस पर, तो यहाँ इतनी ज़्यादा चींटियाँ हो जाती हैं, थोड़ी सी भी फैल वगैरह जाए चाय तो बहुत ज़्यादा चींटियाँ लगती हैं। तो लगा दिया है पोंछा, कुछ साफ सफाई हो गई, इसके बाद खाना पीना खाएँगे, नहाए धोएँगे, और दोपहरी भर कुछ नहीं किया मैंने। और इसके बाद मिलते हैं आपको शाम के बिल्कुल 5 बजे, शायद 5 बजे का टाइम है। काम तो सभी अभी हम कर चुके हैं। सुबह जो मैंने काम किए थे ना, झाड़ू लगाया था, पोंछा वगैरह सभी काम हमारे हो चुके थे। इसके बाद नहाया धोया और दोपहरी में थोड़ी देर के लिए आराम किया, क्योंकि कुछ काम और भी करने का मन नहीं हो रहा है अभी। जुकाम की वजह से काफ़ी ज़्यादा जुकाम है, गले में दर्द है, और नाक जो है अपने आप पानी की तरह निकलती रहती है। दवाई लेकर आए हैं, दवाई से कोई आराम नहीं है। तो अभी मैंने झाड़ू वगैरह सब लगा दिया है। पीछे गेहूँ भी आज मैंने एक साइड में कर दिए, थोड़े गेहूँ रह गए थे, एक साइड में गेहूँ कर दिए हैं। और सभी छत की और नीचे आंगन की सब जगह की झाड़ू हमारी हो चुकी है। तो अब बनाने जा रहे हैं सब्जी। सब्जी में बनाएंगे बैगन आलू की सब्जी। तो बैगन हमारे रखे हैं, निकाल लाए हैं फ्रिज में से, और अब लेने जा रहे हैं आलू। तो आलू को लेकर आते हैं, इसके बाद जो तो यहाँ पर देखिए बैगन निकाल कर लाए हैं फ्रिज में से, सारा काम हो चुका है। और कल परसों की वीडियो में मैंने बताया था कि हमको जुकाम है काफ़ी तेज़ी से। तो हमारी सभी सिस्टरों ने कहा था बहुत तेज़ी से आपको जुकाम है। निधि बहन, शबनम बहन और महक बहन हैं, तो सबने कहा था कि बहुत तेज़ी से जुकाम है, आपको ख्याल रखना अपना। तो दीदी ख्याल तो पूरा पूरा रख रहे हैं, क्या करें। ख्याल तो सभी अपने शरीर का रखते हैं कि कोई दिक्कत ना हो, लेकिन पता नहीं कहाँ से आकर हमारे ऊपर ही ये गाज गिर पड़ती है, कहीं कुछ एक ना एक लगा ही रहता है। तो यहाँ पर बर्तन पड़े हुए थे, वो धो लेते हैं। और सभी सिस्टरों ने हमारे काफ़ी बढ़िया बढ़िया कमेंट किए, काफ़ी हमारा सपोर्ट करती हैं, तो उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और इसी तरह प्यार सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिएगा, जो हम भी आप लोगों की तरह थोड़ा सा आगे बढ़ सक। और आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें ना, और सपोर्ट करना इसी तरह। और आज का वीडियो हमारा यहीं तक का है, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, नमस्ते।